हेलो बच्चों, मैं कृष्णा मिश्रा वापस आ गया हूँ आज के नए सेशन के साथ। और हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर फिज़िक्स के कर लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और 1 लेक्चर मैथमेटिक्स का किया है, पीएमसी का। और अभी हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैंने शुरुआत में कुछ थोड़े से टफ, लेकिन ये चैप्टर टफ नहीं है, ये लेंथी चैप्टर है। कुछ टफ और कुछ लेंथी चैप्टर उठाए हैं। जैसे कि फिज़िक्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12th के बच्चों के लिए, जो 12th का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और जेई का भी कर रहे हैं। जेई और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल बॉन्डिंग आपके 11th में आता है, लेकिन ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इम्पॉर्टेंट, हाँ ठीक इम्पॉर्टेंट है। एक सवाल उससे भी आता है जेई मेंस में, लेकिन वो चैप्टर आपकी सोच बदलने के लिए पढ़ाना हमने पहले शुरू किया है। उस चैप्टर से आपका जो होगा ना सोचने का तरीका, वो बदलेगा, वो डेवलप होगा। इसलिए हमने मैथमेटिक्स में पीएमसी को शुरू किया है, पीएनसी को। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे सबसे पहले नोट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। जैसे कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या लीजिएगा, CH4 ही ले लीजिए। ये मॉलिक्यूल है, और क्या कहते हैं, ये कार्बन एक एटम हुआ, हाइड्रोजन दूसरा एटम हुआ। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, इस अट्रैक्शन को ही बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। चलिए, इस पॉइंट में इतना सही, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी बाय रिलीजिंग एनर्जी। मेरे बच्चों, कोई भी जो एटम है ना, वो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो स्टेबिलिटी पा सके। हर कोई लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, बढ़िया जॉब करना चाहते हैं या खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं लाइफ में, इसीलिए ना। इसी तरह से ये जो केमिकल कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, ये भी बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल एटम्स जो होते हैं, ये भी बॉन्ड बनाते हैं ताकि ये लोग स्टेबिलिटी को अटेन कर सकें। और स्टेबिलिटी कैसे किसी भी मॉलिक्यूल से में आता है, जब वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। आप लोग मेरे को एक बात बताइए, आप सुबह सुबह उठते हैं, फिर नहा धो के क्लास जाते हैं, और शुरुआत में क्लास में एकदम मस्ती करें, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई झूम रहा है, कोई और क्या करेंगे स्कूल में जाके या क्लास में जाके, यही सब करेगा ना आदमी। और कोई गाने गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है। लेकिन शाम होते होते आप लोग एकदम थक जाते हैं, एकदम एक ही जगह पर बैठ जाते हैं, किसी को कुछ करने का मन नहीं करता है। वो आपका स्टेबल फॉर्म हुआ। और जब आप सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते हैं ना, उस समय आप लोग कुछ ज़्यादा ही आप में एनर्जी होता है और आप उछल कूद करते रहते हैं, जिससे के कारण आपके पास स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जैसे ही शाम होने लगता है, आप लोग थक जाते हैं, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और आप लोग स्टेबल हो जाते हैं। इससे आपके टीचर भी बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होते हैं ना? हाँ, शरारती बच्चे हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल पे आते हैं। द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड वाज इनिशियली गिवन एज द ऑक्टेट रूल। जो पहला रीज़न दिया गया था फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड का, कि ऑक्टेट रूल के द्वारा वो रीज़न दिया गया था। इसका मतलब है, इट मीन्स दैट एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि जो एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्ड्स बनाते इसलिए हैं ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल में ले सकें और इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन पा सके। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ सोडियम का Na281, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आपका सोडियम Na+ जो होता है वो बन जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2 और 8, और इलेक्ट्रॉन का तो एक ही रहता है।
और ये इलेक्ट्रॉन आपका चले जाता है Cl के पास और ये Na+ अकेला रह जाता है। Cl का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है 287 मतलब 17 ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता है 18। और सोडियम का कितना हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 10 किसका कॉन्फ़िगरेशन है नियन का, और 18 किसका है आर्गन का है ना 18। इस तरह से Cl- ने आपका आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन लेने से, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से नियन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। और दोनों के बीच में जो है ना आयनिक बॉन्डिंग हो जाती है। समझ में आई बात? आ गई होगी यार। आयनिक बॉन्ड के कारण, ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है एक तरह का अट्रैक्शन होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए आयनिक बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आपका सोडियम भी, सोडियम Na+ के फॉर्म में नियन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। नियन क्या है एक इनर्ट गैस ही ना, इनर्ट गैस ही है ना। और आपका क्लोरीन जो है Cl- बन जाता है, और ये क्या है आर्गन, और आर्गन भी एक इनर्ट गैस ही है। आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं। इन 1962 Bartlett discovered the first compound of a noble gas। 1962 में बार्टलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एक कंपाउंड जो कि नोबल गैस से बना हुआ था। मतलब उसने पहला कंपाउंड डिस्कवर किया था नोबल गैस का। बार्टलेट का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने O2 लिया, उसको PtF6 के साथ रिएक्शन करवाया, वो बन गया O2+ और PtF6-। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स ही है समझ लीजिए तो, चाहे आप कहाँ गया, हाँ ये हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ लेंगे, इसके बारे में कॉम्प्लेक्स है ये PtF6। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बार्टलेट ने नोट किया कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 था, मतलब कि ऑक्सीजन जिस तरह से अपना क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट टू इन्फिनिटी, है यही होता है ना आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O2 उसने इक्विवेलेंट पाया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जेनॉन के। बार्टलेट ने ये नोट किया, इसलिए बार्टलेट ने रिएक्ट करवा दिया जेनॉन को PtF6 के साथ। और आगे देखते हैं क्या हुआ, देखें ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए चाहे तो आप एक बार नोट कर लीजिए पूरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट सब हैं ये शुरुआत से इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाता है। थियोरेटिकल है, मेरे को लगता है आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसलिए आपको बोला जा रहा है स्क्रीनशॉट ले लेने को। लिख लीजिए पूरा, केमिकल बॉन्डिंग का नोट्स तो ज़रूर तैयार कीजिए, और चाहे किसी चीज़ का कीजिए मत कीजिए, लेकिन इसका कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और याद तो हम लोगों को कुछ रहता नहीं है, हम लोगों को तो लिखना पड़ेगा। जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको वो याद कहाँ होने वाला है बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ गए हम लोग आगे। हमने पिछले पेज में पढ़ लिया था कि बार्टलेट ने नोट किया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का और नियॉन माफ़ कीजिएगा जेनॉन का, दोनों का इक्वल है। तो इसलिए उसने जेनॉन को PtF6 के साथ रिएक्ट करवाया एक बारी, और जैसे ही उसने जेनॉन को PtF6 के साथ रिएक्ट करवाया ना मेरे बच्चों, कंपाउंड फॉर्म हो गया XePtF6, और ये पहला कंपाउंड है नोबल गैस का। समझ में आई बात? नोबल गैस का ये पहला कंपाउंड है जो कि 1962 में फॉर्म किया गया था। इसके बाद से ऑक्टेट रूल की जो धज्जियाँ उड़ी मेरे बच्चों, आगे खैर पढ़ते हैं उसे भी। अर्लियर उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने
प्रेडिक्ट किया बहुत कुछ नोबल गैस और कुछ नोबल गैस के कंपाउंड को, जैसे कि KrF2, Xenon F4, XeF4, XeF6 एंड XeF8। आफ्टर बार्टलेट्स डिस्कवरी के बाद मैनी ऑफ दिस कंपाउंड्स वर डिस्कवर्ड वेरी रैपिडली। बार्टलेट ने जैसे ही अपनी डिस्कवरी की ना, उसके बाद इनमें से बहुत सारे कंपाउंड बड़ी जल्दी डिस्कवर कर लिए गए, बस एक XeF8 को छोड़ के। होता है कभी कभार, कुछ समय लग जाता है। However, similar species of XeF8 2- has been discovered। लेकिन जो उसी के तरह का एक सिमिलर स्पीशीज था XeF8 2-, वो डिस्कवर कर चुका गया था। ठीक है, बार्टलेट्स की डिस्कवरी ने लेड टू द स्क्रैपिंग ऑफ ऑक्टेट रूल। बोला था ना, बार्टलेट की डिस्कवरी के बाद से ही ऑक्टेट रूल की धज्जियाँ उड़ गई, और यहाँ पे उड़ती हुई दिख भी गई हम लोगों को। और उसके बाद जो नया प्रपोजल आया केमिकल बॉन्डिंग के लिए, वो था पोटेंशियल एनर्जी रूल। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी रूल। इसलिए इसको आज ही पढ़ना चाहेंगे या कल? मेरे को लगता है कल। बच्चे बोल रहे हैं सर बोर हो गए, अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, और इस चैप्टर के नोट्स तो ज़रूर बनाइए। इसलिए मैं इसको थोड़ा देर यहाँ पे कर लेता हूँ, और बाकी सारा पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट रखिएगा तो सही रहेगा। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन नोट ज़रूर कीजिएगा, और अपने ही हाथों से लिखिए। भैया दीदी से मत लिखवाइएगा, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक ये चैप्टर आप चाहे जितना मर्जी उतना पढ़ लें, जितनी बारी मर्जी उतनी बारी पढ़ लें, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।